नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज हम लोग जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की वार्षिक परीक्षा में बीए द्वितीय वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने प्लेटो और प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। प्लेटो से संबंधित कुछ प्रश्न भी रह गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ के फिर अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। इसमें जो है पहला तथ्य है कि कार्ल पॉपर ने, जो अमेरिकी राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने प्लेटो पर खुले समाज का शत्रु होने का आरोप लगाया है। कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो, हेगल और मार्क्स के बारे में कहा था कि वे लोग जो है खुले समाज के शत्रु हैं। और कार्ल पॉपर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने प्लेटो पर खुले समाज का शत्रु होने का आरोप लगाया था, उस पुस्तक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। इस संबंध में कार्ल पॉपर का एक कथन है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। कार्ल पॉपर ने यह कहा है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। प्लेटो के संवादों, उसकी रचनाएं, प्लेटो ने अपनी रचनाएं जो है संवाद शैली में लिखी हैं और उसके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, जिन्हें संवाद कहा गया है, उनकी संख्या जो है 36 है, 36। अर्थात प्लेटो के संवादों अर्थात रचनाओं की संख्या 36 है। और यह जो है अरस्तु ने प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। अरस्तु ने जो कहा है वह कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। और प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध शिक्षण संस्था, जिसका नाम अकादमी है और जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है, उसकी स्थापना 386 ईस्वी पूर्व में की थी। प्लेटो के अनुसार, अगला तथ्य है कि प्लेटो के अनुसार उपादर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। सब आइडियल स्टेट की जो जनसंख्या है वह 5040 होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। और इस बात के जो है उपादर्श राज्य की चर्चा प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध जो है पुस्तक लाज में की है। और इसी पुस्तक में उसने जो है विधि के शासन को भी स्वीकार किया है। इसके पहले जो है रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगली चीज है कि प्लेटो एवं उसके शिष्य अरस्तु दोनों ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। दोनों लोग जो है प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। इसके अलावा दोनों ही जो है नगर राज्य की संकल्पना में विश्वास करते हैं। नगर राज्य की अवधारणा में प्लेटो और अरस्तु दोनों के द्वारा विश्वास किया जाता है। दोनों यह मानते हैं कि नगर राज्य जो है वह राज्य का सबसे उत्तम स्वरूप है। अगला प्रश्न है जो कि किसने प्लेटो को दर्शन का पोप बताया है, तो कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप बताया है। और एमर्सन का यह कथन है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। यह बहुत प्रसिद्ध कथन है। एमर्सन ने प्लेटो का एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में मूल्यांकन करते हुए बताया है, खासतौर से दर्शन शास्त्र में प्लेटो का जो योगदान है उसको इंगित करते हुए यह प्रसिद्ध कथन दिया था कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। इसी प्रकार अगला तथ्य है कि प्लेटो ने अभिभावक या संरक्षक वर्ग में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को शामिल किया है। अर्थात प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग और शासक वर्ग और सैनिक वर्ग मिलकर के अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी तरह से प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है जो उसके जो है न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के संबंध में उसने दिया है कि व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित है।
व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित है। यह कथन जो है वह प्लेटो का है। इसी प्रकार प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद के सिद्धांत बताते हुए यह लिखा है कि अनियंत्रित यौन पशुता है, नियंत्रित यौन मनुष्यता। और इस कथन से ही यह इंगित होता है कि प्लेटो ने परिवार के सुख से जो है वह अभिभावक वर्ग को वंचित कर दिया था। और अगली चीज़ है कि प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाज में जो है कानून के शासन को स्वीकार किया है। इसके पहले रिपब्लिक में बड़े ही जोरदार ढंग से, बड़े ही प्रबल शब्दों में, प्रबल तर्कों के साथ प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी। लेकिन अपने जीवन के उत्तरवर्ती काल में जब वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाज की रचना कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक काल्पनिक दार्शनिक होने के स्थान पर एक व्यावहारिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने यह बात कही कि नगर राज्यों में कानून का शासन होना चाहिए। धन्यवाद।